डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। हम भी स्वस्थ और खुशहाल हैं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का नाम है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि निरक्षीय स्थिति की जो परिभाषा होती है बोल्ड साइड ऑन पोजीशन की, वो डिफिनेशन क्या होती है कि जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वो हमारा क्या होता है, चुंबकीय अक्ष के लंब आर्धक पर होता है, तो उसे चुंबक के सापेक्ष क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति को गास की बी स्थिति भी कहा जाता है। तो ये परिभाषा याद कर लेना, डिफिनेशन। और ये चीज जरूर याद रखना, यदि पेपर में पूछ लिया कि निरक्षीय स्थिति को और कौन सी स्थिति कहते हैं तो क्या बताओगे, गास की बी स्थिति कहा जाता है, और अच्छी स्थिति को गास की ए स्थिति कहते हैं। हम जब इसका क्या करते हैं, व्यंजक लगाते हैं। क्या लगाएंगे, जब हम व्यंजक लगाएंगे तो इसके लिए हमको क्या करना है कि मान लेना है कि माना हमारे पास NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। तो मान लेना कि माना हमारे पास NS क्या है बच्चों, एक दंड चुंबक है N और S, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या हमारे पास 2L है। क्या है मेरे पास प्रभावकारी लंबाई 2L है। अब इस दंड चुंबक के मध्य बिंदु O से, कहां से, मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से D दूरी पर, कहां पर हमारे पास, D दूरी पर एक बिंदु हमारे पास क्या बच्चों, D है, क्या है, P है, जहां पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ये इधर साइड हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा, और यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 हो जाएगी, याद रखना है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, यहाँ पर भी कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, और यहाँ पर भी कौन सा एंगल बन रहा है, मेरे पास थीटा बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसको बता देना है कि माना NS हमारे पास एक क्या दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है, और इस चुंबक का जो ध्रुव प्रबल है क्या हमारे पास स्मॉल m है, और चुंबक के जो हमारे पास दंड चुंबक के मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु क्या हमारे पास P है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार हम N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार बिंदु S के कारण जो हमारे पास दक्षिणी ध्रुव है इसके कारण क्या करेंगे, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो क्या बताओगे, उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या हो जाएगी, B1 बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू m अपान NP का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 हो गया। अब सेम यही क्या बता देंगे, दक्षिणी ध्रुव S के कारण, दक्षिणी ध्रुव S के कारण, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बार हम क्या निकाल लिए थे, उत्तरी ध्रुव N के कारण, हम किसके कारण निकालेंगे, दक्षिण ध्रुव S के कारण क्या हो जाएगा, B2 बराबर μ0 अपान 4 पाई क्या हो जाएगा, m SP का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और जो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ, इसमें हमको दिख रहा है कि हमारे पास एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों कि दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और वो हमारे पास कौन सी भुजा यहाँ पर बराबर, NP और SP का मान क्या है, बराबर है। तो क्या लिख देंगे, चूंकि NP बराबर SP है तब B1 व B2 के परिणाम भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या बताओगे, जब हमारे पास N1 और NP और SP के मान क्या है, बराबर हैं, तो B1 और B2 के परिणाम भी क्या होंगे, परिणाम भी बराबर होंगे। ठीक है, ये लिख देना। तो हमको अब क्या निकाल लेना, परिणामी तीव्रता निकाल लेना। तो हमारे पास परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2B1 cos थीटा।
तो हम B1 का भी यूज कर सकते हैं या तो B2 का भी यूज कर सकते हैं, जो तुमको लेना हो वो ले सकते हो। उससे भी आंसर आ सकता है B2 से भी। तो क्या करेंगे 2, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है μ0/4 पाई है, इंटू क्या है m NP का होल स्क्वायर है, इंटू क्या हो गया मेरे पास cos थीटा हो गया। ये हमारा क्या है समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना बच्चों हम लोगों को, हमको, ठीक है, साथ में तुम लोगों को भी क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से NP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी? NP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना है और यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको ये वाला त्रिभुज लेकर चलना है, समकोण त्रिभुज कौन सा, NOP में, NOP में। ठीक है, तो क्या बताओगे, इन राइट ट्राइंगल, हमको समकोण त्रिभुज ले लेना है, समकोण त्रिभुज, समकोण, क्या बताओगे, समकोण त्रिभुज NOP में। कौन सा त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज NOP में। हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनस में क्या है, NP का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर में क्या है, OP का स्क्वायर है, और बेस में क्या हमारे पास ON का स्क्वायर है। अब देख लेना कैसे, देखो यहां पर मेरा क्या बन रहा है 90, तो 90 के सामने क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। एक्यूट एंगल ये है न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक्यूट एंगल से जो जुड़ी हुई हमारे पास भुजा वो क्या होती है, हमारी आधार होती है। क्या होती है, आधार बेस क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको पता है कि NP स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। अब OP की वैल्यू हमारे पास क्या है, D है, और ON की वैल्यू क्या है, L है। समझना कैसे कि जो हमारे पास देखो O से P का डिस्टेंस कितना था, D था। हमारे पास O से P का डिस्टेंस क्या है, D है, और ON की वैल्यू मैं क्या बताया हूं, 2L बताया हूं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि NS की वैल्यू क्या है, 2L है, और जो O है वो NS का क्या है, मध्य बिंदु, आधा है। क्या है, आधा। तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, और यहां से यहां तक की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये वैल्यू निकल आई, तो हम इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, NP का। NP स्क्वायर क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साथ में cos थीटा का। हमको पता है cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब कि बेस अपन हाइपोटेनस। हमारे पास बेस का मान क्या दिया है, ON है, और कर्ण का मान क्या दिया हमारे पास, NP है। तो हमारे पास जो बेस है, बेस क्या है, ON है, और कर्ण क्या हमारे पास, NP है। क्या है हमारे पास, कर्ण NP। तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ON का मान हमको पता है, ON का मान क्या है, L है, और NP का मान ये वैल्यू फाइंड कर लिया हूं, क्या है मेरे पास, D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में बच्चों क्या करेंगे, इस NP और ये cos थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, वहां पर हम रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या दिया था, समीकरण 3 क्या है, cos थीटा, वो समीकरण 3 ये है मेरे पास, B बराबर 2 μ0/4 पाई m NP का स्क्वायर इंटू cos थीटा, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल μ0/4 पाई इंटू m NP स्क्वायर का मान क्या हमारे पास, D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, L/, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, D स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर, और क्या लिखा था, 2, तो ये 2 ही लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 को चाहे यहाँ पर लिख देना, गुणा कर देना, क्योंकि हमारे पास जो 2 है, 2 के यहाँ मल्टीपल हो रहा, तो हम 2 कहीं पर भी ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 2L। हमको पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का फार्मूला क्या होता है, M × 2L। ठीक है,
तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 इंटू इसके प्लेस में क्या लिख देंगे, कैपिटल एम। अब यहाँ पर ध्यान देना, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या मेरे पास 1 है, और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हमारे पास 1/2 है। और जब हमारे को पता है कि जब हमारे पास यदि ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, जब पावर सेम होती है, जब आधार हमारे पास सेम हो और गुणा में हो, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1 है, तो क्या कर देंगे डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसमें 1/2 में यदि मैं 1 जोड़ देंगे तो हमारा इसका मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर यदि इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 1 को, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर दो, 1 के साथ जोड़ दो, 2 का नम 2 1, 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी का स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करना है कि जो हमारे पास एल की वैल्यू है डी से क्या है बहुत कम है, तो लिख देंगे एल इज लेस देन डी, या लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन एल। जो हमारा डी का मान है एल से बहुत ज़्यादा है, या तो बता सकते हो एल का मान डी से क्या है बहुत कम है। तो एल को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू 0/4 इंटू एम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर डी का स्क्वायर पावर में क्या होगा 3/2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा मान क्या हो जाएगा b बराबर म्यू 0/4 इंटू m/d का क्यूब। क्या लिख देंगे, टेस्ला। यही हमारा क्या है बच्चों, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभीष्ट व्यंजक है। यदि ये मैं यूनिट नहीं लिखूंगा टेस्ला तो हमारा 1 नंबर कट सकता है, तो याद रखना या तो टेस्ला लिख दो या वेबर प्रति क्या लिख दो, एक हमारे पास क्या होती है यूनिट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो लिख सकते हो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, 3 में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद निरक्षीय स्थिति से रिलेटेड जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।